बहुत ही पुराने जमाने की बात है। कोई मुसाफिर जंगल में भटक गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो मारा मारा फिरता रहा, कपड़े फट गए, पांव और टांगे जख्मी हो गई, प्यास और भूख से बुरा हाल हो गया। मुसाफिर को अचानक एक छोटी सी कुटिया नजर आई तो उसको जैसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन अंदर पहुंच गया, देखा अंदर एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल है। बुजुर्ग फारग हुए तो मुसाफिर ने बताया कि मैं एक ताजिर हूं, मेरे काफिले को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था, मेरे साथियों को जान से मार दिया और मैं किसी ना किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और यहां तक आ पहुंचा। बुजुर्ग ने सुना और कोई सवाल किए बगैर अपने पास रहने की इजाजत दे दी। मुसाफिर बुजुर्ग के साथ उसकी कुटिया में रहने लगा। जो रूखा सूखा बुजुर्ग खाते थे, मुसाफिर भी वो खा लेता था। ना कोई शिकायत थी, ना किसी किस्म के काम से कोई इनकार था। काफी दिन गुजर गए। बुजुर्ग ने मुसाफिर से जाने के बारे में पूछा और ना ही मुसाफिर ने अपने बारे में मजीद कुछ बताया। एक दिन बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। मुसाफिर ने देखा मटके में पानी नहीं है। उसे सोचा बुजुर्ग तो न जाने कब इबादत से फारिग होंगे, मैं खुद ही पानी भर लाता हूं। अब यहां पे मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पानी हमेशा बुजुर्ग लाते थे। क्यों? क्योंकि जंगल में पानी नहीं था। सिर्फ बुजुर्ग चश्मे के बारे में जानते थे। वो जाते थे और पानी लेकर आ जाते थे। मुसाफिर ने मशकीज़ा और तीर कमान लिया और पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो मुसाफिर को ना पाकर सख्त परेशान हो गए। काफी देर बाद मुसाफिर पानी से भरा मशकीज़ा और शिकार किया और हिरन अपनी पुश्त पर लाद कर आ गया। बुजुर्ग को परेशान खड़े देखा तो कहने लगा, हजरत आप इबादत में मशगूल थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोचा आज पानी मैं ही भर लाता हूं। बुजुर्ग ने मशकीज़ा और हिरन देखा और कहा, ऐ मुसाफिर, इस जंगल में पानी की तलाश किसी अजनबी के लिए मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पानी का सिर्फ एक ही चश्मा है और वो चश्मा है गार के अंदर, और उस चश्मे से या तो जंगल के जानवर वाकिफ हैं या फिर मैं वाकिफ हूं। तुम अजनबी होकर वहां से पानी कैसे ले आए? मैं हैरान हूं। बुजुर्ग की बात सुनकर मुसाफिर ने फखरी अंदाज में कहा, हजरत मैं भी काफी देर तक परेशान रहा, मैं जंगल में फिरता रहा, मुझे पानी नहीं मिल रहा था। अचानक एक हिरन नजर आया, वो भी पानी की तलाश में फिर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो हिरन मुझे उस गार तक ले गया जहां पानी का चश्मा था। मैंने मौका पाकर उस हिरन को अपने तीर से शिकार कर लिया और चश्मे से पानी भी भर लिया। अब हम आज हिरन का गोश्त खाएंगे। बुजुर्ग ने मुसाफिर का बयान सुना तो उससे एक सवाल किया, और ये एक ऐसा सवाल था जिसको सुनकर मुसाफिर के होश उड़ गए। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। कम्युनिकेशन इंसान की पहली बड़ी खूबी थी। हमें और जानवरों में जुबान का फर्क है। हम बोलकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। हमारी जुबान हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सोर्स भी है। हम जुबान ही से सिखाते हैं और जुबान ही से सीखते हैं। ये एक हकीकत है। आप अब दूसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 130 किस्म की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बच्चे को कितनी तालीम चाहिए, हमारे बुजुर्ग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, इसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। बच्चे और वालिदैन के रिलेशंस, मियां बीवी का ताल्लुक, मुलाजिम और मालिक के ताल्लुकात, बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रिलेशंस मैनेजमेंट, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल बैलेंस, अपने टैलेंट की डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, फिटनेस और ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए। और पाकिस्तान अब उस लेवल पर आ चुका है जिसमें अब ट्रेनिंग एक प्रोफेशन, एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुकी है। आप भी ये कैरियर अपना सकते हैं, आप भी ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी मोटिवेशन के बिजनेस में आ सकते हैं और आप भी एक कामयाब, खुशहाल और मशहूर शख्सियत बन सकते हैं। हम लाहौर में 27 और 28 फरवरी को ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिन का फुल सेशन कर रहे हैं। पहले दिन मोटिवेशन, सेल्स, कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग की थ्योरी बताई जाएगी और दूसरे दिन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सेशन मैनेजमेंट हाउस में होगा, सुबह 11 बजे से 7 बजे तक होगा। सेशन में सर्टिफिकेट, लंच, रनिंग टी, हाई टी, फोटोग्राफी और तारुफ शामिल होगा। आप इस सेशन में हमें ज्वाइन करके ट्रेनर बन सकते हैं। आप भारत सती से इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ए शख्स,
तुम सौदागर नहीं हो, बल्कि तुम किसी सल्तनत के बादशाह या शहजादे हो। अपना तारुफ करवा दो। यह सुनना था कि मुसाफिर के चेहरे पर एक रंग आता था और एक रंग जाता था। ओसान बहाल हुए तो खौफ और हैरत से बोला कि मैं हैरान हूं, मैंने अपने कयाम के दौरान आपको अपनी असल पहचान बताई और ना ही कभी किसी अंदाजे से यह जाहिर होने दिया कि मैं कौन हूं। आज आपको कैसे इल्म हो गया? मैं वाकई पड़ोसी मुल्क का शिकस्त याफ्ता बादशाह हूं। मैं अपने दुश्मन से छुपता छपाता यहां आपके पास आ गया था और यहां पर छुप कर बैठ गया था। आप आज अचानक मेरे बारे में जान गए। बुजुर्ग ने बादशाह को कहा, परेशान मत हो, तुम यहां महफूज हो, लेकिन आज तुमने उस हिरन का शिकार किया जिसने तुम पर पानी की जगह बताकर एक एहसान किया था, मगर तुमने अपने ही मौसन का शिकार कर दिया। यह ऐब सिर्फ हुक्मरानों में होता है। सिर्फ हुक्मरान होते हैं जो अपने मौसनों को कत्ल कर देते हैं। लिहाजा मैं जान गया कि तुम कोई बादशाह या शहजादे हो, वरना तुम कभी उस हिरन का शिकार न करते जिसने तुम्हें पानी तक पहुंचाया था। बादशाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इस कहानी का क्या नतीजा निकलता है? इसका यह नतीजा निकलता है कि हुक्मरान हमेशा उन लोगों, उन साथियों और उन तबकों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं जो उन पर सबसे ज्यादा एहसान करते हैं। चुनांचे दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा हुक्मरान होते हैं। आप इनसे पनाह मांगे, असल पहचान बताई और ना ही कभी किसी अंदाजे से यह जाहिर होने दिया कि मैं कौन हूं। आज आपको कैसे इल्म हो गया? मैं वाकई पड़ोसी मुल्क का शिकस्त याफ्ता बादशाह हूं। मैं अपने दुश्मन से छुपता छपाता यहां आपके पास आ गया था और यहां पर छुप कर बैठ गया था। आप आज अचानक मेरे बारे में जान गए। बुजुर्ग ने बादशाह को कहा, परेशान मत हो, तुम यहां महफूज हो, लेकिन आज तुमने उस हिरन का शिकार किया जिसने तुम पर पानी की जगह बताकर एक एहसान किया था, मगर तुमने अपने ही मौसन का शिकार कर दिया। यह ऐब सिर्फ हुक्मरानों में होता है। सिर्फ हुक्मरान होते हैं जो अपने मौसनों को कत्ल कर देते हैं। लिहाजा मैं जान गया कि तुम कोई बादशाह या शहजादे हो, वरना तुम कभी उस हिरन का शिकार न करते जिसने तुम्हें पानी तक पहुंचाया था। बादशाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इस कहानी का क्या नतीजा निकलता है? इसका यह नतीजा निकलता है कि हुक्मरान हमेशा उन लोगों, उन साथियों और उन तबकों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं जो उन पर सबसे ज्यादा एहसान करते हैं। चुनांचे दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा हुक्मरान होते हैं। आप इनसे पनाह मांगे,